Hello everyone, welcome to Irina's Education. I'm Irina, and in this video I'm going to start The Tempest by William Shakespeare. Right. इस वीडियो में मैं पहला वीडियो है ये मेरा द टेम्पेस्ट में, जिसमें मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और पहली बात तो द टेम्पेस्ट का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। टेम्पेस्ट होता है स्टॉर्म, बहुत तेज़ तूफान जो आता है उसको कहा जाता है द टेम्पेस्ट। राइट। तो द टेम्पेस्ट यहाँ पे किसने किया, कैसे हुआ, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, ये आपको इसमें मैं धीरे धीरे बताऊंगी। ठीक है। इसमें बहुत सारे एक्ट हैं, 1 2 3 4 एंड 5, देयर आर 5 एक्ट्स। राइट। उसके बाद उसमें सीन भी है, अलग अलग एक्ट के अकॉर्डिंग सीन है। तो सीन वाइज में एक एक लाइन, जैसे मैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी मैं पढ़ाती हूँ, उसमें जिस लाइन वाइज में एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो द टेम्पेस्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगी। इंट्रोडक्शन में आपको इंट्रोडक्शन में आपको जो मालूम होना चाहिए वो चीज़ है, ये टेम्पेस्ट शुरू कैसे हुआ या कैसे इस बात पर आए। इसमें एक्चुअली जो था, नेपल्स के राजा थे अलोन्जो। नेपल्स के राजा अलोन्जो थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी ट्यूनिस के राजकुमार के साथ, और अपनी बेटी की शादी ट्यूनिस के राजकुमार के साथ करने के बाद वो नेपल्स लौट रहे थे। अपने बेटे फर्डिनेंड और अपने दोस्त एंटोनियो सबको लेके जहाज पे वो नेपल्स लौट रहे थे, और जहाज में उनके साथ और भी फ्रेंड्स थे, सेबेस्टियन, गोंजालो, स्टेफानो, ट्रिंकोलो, सब लोग थे। और उसके बाद जब ये लोग लौट रहे थे शिप से, तो अचानक आसमान से बिजली गिरती है और उनको पता चलता है कि सारा जहाज जो है वो डूब जाएगा और बर्बाद हो जाएगा और हम लोग डूब जाएंगे, उनको ऐसा लगने लगता है। और ये टेम्पेस्ट जो किया गया, ये जो स्टॉर्म, ये तूफ़ान जो उठाया गया है, वो तूफ़ान किसने उठाया है? ये तूफ़ान उठाया है जो इनके जो हीरो है प्रॉस्पेरो है इसमें, जो कि देखिए इसमें है मिरांडा। प्रॉस्पेरो थे जो कि पहले प्रॉस्पेरो, इनमें सबसे पहला कैरेक्टर जो है प्रॉस्पेरो, जो कि मिलान के राजा थे। अब वो मैजिशियन है और वो कहाँ रह रहे हैं? मेडिटेरियन आइलैंड में। माने इनको इनके ही भाई एंटोनियो ने धोखे से सारा राजपाट तो ले लिया था, और उनको एक आइलैंड में उनकी छोटी बेटी मिरांडा, प्रॉस्पेरो की बेटी मिरांडा बहुत छोटी थी, 3 साल की थी, तो उसको आइलैंड में, मतलब शिप पे, उसको नाव में बिठाकर उसको छोड़ दिया था। और एलोन्जो के साथ, इसका जो भाई था, प्रॉस्पेरो का जो भाई था एंटोनियो, उसने एलोन्जो के साथ, जो नेपल्स के राजा थे एलोन्जो, उनके साथ किंग ऑफ नेपल्स जो थे, राजा जो थे एलोन्जो के, उनके साथ मिलकर इन्होंने षड्यंत्र करके, कॉन्स्पिरेसी करके इन्होंने क्या किया था? प्रॉस्पेरो को वहां से निकाल दिया था। ठीक है। इसके बाद आइलैंड में एरियल है, कैलिबान है, फर्डिनेंड है, ये भी प्रिंस ऑफ नेपल्स बोला जा रहा है, एलोन्जो है, एंटोनियो जो कि मिलान के अभी ड्यूक बने हुए हैं, जो प्रॉस्पेरो के भाई हैं, सेबेस्टियन एलोन्जो का भाई है, गोंजालो काउंसलर हैं, और एड्रियन, फ्रांसिस्को, ये भी कोचियर्स हैं, सभा में ये लोग भी रहते, अटेंडेंट्स हैं ये एलोन्जो के। ट्रिंकोलो एलोन्जो का सर्वेंट है, स्टेफानो एलोन्जो के बटलर है। राइट। इसके अलावा शिप मास्टर, बोट्समैन, मैरिनर्स, ये सब हैं। ठीक है। ये तो आपके हो गए कैरेक्टर्स। अब ये लोग जो हैं, ये इससे पहले मैं एक्ट 1 स्टार्ट करूँ, मैं बता दूँ, इसमें प्रॉस्पेरो जो है वो पहले मिलान का ड्यूक था, लेकिन उसके भाई एंटोनियो ने, जैसे मैंने बोला, नेपल्स के राजा एलोन्जो से मिलकर उसका पूरा जो राजपाट है वो हथिया लिया था। अब सबने प्रॉस्पेरो को क्या किया था? किडनैप कर लिया था, उसकी बेटी मिरांडा को उसके साथ समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन जो गोंजालो जो होता है, जो काउंसलर होता है, वो कुछ फूड, कुछ खाना और प्रॉस्पेरो की जादू की कुछ बुक्स थी, वो उसमें रख देता है, और इसी वजह से वो दोनों बच जाते हैं और एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं और वहीं पे वो लोग रहने लगते हैं। अब अपनी जादुई किताब को पढ़कर प्रॉस्पेरो जो है वो बहुत सारी जादू सीख लेता है, और अब उसे वहाँ रहते रहते 12 साल हो चुके थे। ठीक है। और 12 साल में उसने बहुत कुछ सीख लिया। अब उसे क्या लग रहा है? अब प्रॉस्पेरो को लग रहा है कि वो इस चीज़ का बदला लेगा। जब उसे प्रॉस्पेरो को ये पता चलता है कि ये लोग उस शिप के द्वारा वो लोग निकल रहे हैं, तो प्रॉस्पेरो बताता है कि अब ये समय आ चुका है कि भाग्य ने, मेरी किस्मत ने दुश्मनों को इस तरफ भेजा है।
शिप से ये लोग गुजर रहे हैं, तो अब मेरी किस्मत खुल गई है, मैंने मेरी किस्मत ने ही इन दुश्मनों को, इन एनिमीज को मेरे यहाँ मेरे पास भेजा है। मैं जादू से बिजली तूफान मैंने स्टॉर्म क्रिएट करूं और जहाज को डुबो दूं। मैंने ऐसा उसको लगा, मैंने उसे ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, उसको बदला लेना था। तो यही कहानी है। और वो जो टेम्पेस्ट माने ये जो तूफान है वो क्रिएट कर देता है। अब तूफान क्रिएट हो जाता है। टेम्पचुअस नॉइज थंडर एंड लाइटनिंग हर्ड, माने जो बिजली कड़कने की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। बहुत बड़े माने बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही हैं, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही हैं बिजली कड़कने की और तूफान की। उसी समय एंटर शिप मास्टर एंड अ बोट्समैन। शिप मास्टर कौन है? शिप मास्टर जो है वो मतलब मास्टर किसको बोला जा रहा है? जो कैप्टन ऑफ द शिप है, ठीक है। किंग ऑफ द शिप बोल सकते हैं, ये कैप्टन ऑफ द शिप भी बोला जा सकता है। अब देखिए यहाँ से होगा आपका शुरू। मास्टर कह रहा है बोट्सवेन, बोट्सवेन को बुलाता है। बोट्सवेन कहता है हियर मास्टर वो चियर, मैंने हियर मास्टर हाउ कैन आई हेल्प यू, हाँ बताइए क्या मैं क्या कर सकता हूँ। Then master says, "Good, speak to the mariners, fall to it yearly of we run ourselves aground, bester." माने बेस्टर माने क्विक, हरी अप क्विक। तो बोट्सवेन जब पूछता है कि यस सर मैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो मास्टर कहते हैं तुम जल्दी से मैरिनर्स से, जो सेलर्स हैं मैरिनर्स हैं, उनसे बात करो। फॉल टू इट ईयरली माने प्रॉम्प्टली, तुरंत उनसे बात करो, उनको कहो टेल देम टू स्टार्ट वर्क इमीडिएटली, और नहीं तो अदरवाइज वी रन आवरसेल्व्स अग्राउंड, अदरवाइज वी शैल ऑल बी wrecked by the striking of the ship against the rocks। माने हम सब लोग उनसे कहो, मैरिनर्स से कहो कि जल्दी से काम शुरू कर दे, नहीं तो हम लोग चट्टानों से, रॉक से टकराकर हम लोग सब बर्बाद हो जाएंगे और सब तबाह हो जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, बोल के वो एग्जिट कर जाता है। ही एग्जिट्स। एंटर मैरिनर्स। अब ये मैरिनर्स आते हैं। बोट्सवेन कहता है हाय माय हार्ट्स, cheerily my hearts, yeah, taking the topsail, tend to the master's whistle, blow till thou burst the wind if room enough। अब बोट्सवेन क्या कह रहे हैं? बोट्सवेन कह रहे हैं कम ऑन जल्दी करिए, हे माय हार्ट्स, आए मेरे दिल के टुकड़ों, मतलब एक तरह से ही वॉन्ट्स टू इनकरेज देम, लाइक मेरे दिल के टुकड़ों, माय हार्ट्स, कम ऑन मैन, जल्दी करो। चियरली मैंने खुशी जल्दी खुशी मतलब पूरे चुस्ती फुर्ती के साथ जल्दी काम करो, पूरी तल्लीनता के साथ, जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो पूरी चीयरफुली काम करो, खुशी से काम करो, लगन के साथ काम करो। हियर टेक इन द टॉप सेल। हियर माने यहाँ भी मतलब है क्विक, हियर माने क्विक टेक इन द टॉप सेल। टॉप सेल को जो उसमें जो टॉप सेल से जो लगा होता है, जो पाल बोलते हैं हिंदी में, उसमें क्या होता है, हवा भर जाती है। जब आपने देखा होगा जहाज में, उसमें जो सेल लगा होता है, टॉप सेल, उसमें हवा भर जाती है और उसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ती है। और अगर टॉप सेल को नीचे नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि अभी तो तूफान चल रहा है, और अगर इस पाल को या टॉप सेल को जल्दी से कह रहे नीचे उतारो, अगर जल्दी से नीचे नहीं उतारेंगे तो क्या होगा, उसमें हवा भर जाएगी और इसका जो स्पीड है शिप का जो स्पीड है वो और तेज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो कह रहा है उसको नीचे उतारो। टेंड टू द मास्टर विसल्स, और मास्टर की जो विसल है, माने जो हमारे जो कैप्टन है उनकी विसल पर ध्यान दो। टेंड माने पे अटेंशन, बी क्विक एंड पे अटेंशन टू द whistle of our master, right? Blow till thou burst thy wind if room enough। माने क्या कह रहे हैं, बी क्विक, इससे पहले वेस्ट नो टाइम। रूम माने जगह, माने जितना, जब तक जगह टाइम है, जब तक टाइम है तब तक उस टाइम को जल्दी से करो। ब्लो टिल दै बर्स्ट दै विंड, जब तक हवा सब कुछ बर्बाद न कर दे, उससे पहले जितना समय है उसको तुम काम पे लगा दो, माने जल्दी करो, इससे पहले कि हवा सब कुछ बर्स्ट कर दे, सब कुछ तबाह कर दे, जल्दी काम करो। माने ब्लो योर हार्ट आउट स्टॉर्म सो लॉन्ग एज वी हैव इनफ रूम टू अवॉइड रनिंग अग्राउंड। माने जब तक हमारे पास समय है, हम लोग डूब ना जाएं, उससे पहले जितना समय है उस समय को यूजफुल तरीके से उसको काम पे लगाओ, राइट। एंटर अलोन्सो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, फर्डिनेंड, गोंज़ालो एंड अदर्स। Alonso says, "Good boatsmen, have care. Where's the master? Pay the men. Have care माने take care."
बी केयरफुल मीन्स एलोन्जो कहता है गुड बोट्समैन बी केयरफुल, वेयर इज द मास्टर, तुम्हारा मास्टर कहाँ है? प्ले द मैन माने वर्क लाइक अ मैन, बिहेव लाइक अ मैन, डोंट बी वुमनिश, माने मर्दों की तरह, एक मैन की तरह, एक आदमी की तरह काम करो, जैसे चुस्ती फुर्ती से, वुमनिश तरीके से काम मत करो। बोट्सवेन आई प्रे कीप बिलो, अब जो बोट्सवेन है वो कह रहा है मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग प्लीज कीप बिलो, माने वो कह रहा है कि केबिन में जो डेक के नीचे जो जहाँ केबिन है आप लोग नीचे रहिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग नीचे रहिए। देन एंटोनियो सेज वेयर इज द मास्टर बोट्सवेन, एंटोनियो फिर से कहते हैं कि भाई मास्टर कहाँ है बोट्सवेन, माने तुम्हारा कप्तान जो है क्या, जो बोट का जो कैप्टन है वो कहाँ है? बोट्सवेन डू यू नॉट हियर हिम, क्या आपको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? आपको सुनाई नहीं दे रहा उनकी आवाज़? वो क्या कर रहे थे? ऑर्डर दे रहे थे, तो उनकी वो ऑर्डर दे रहे हैं सबको, काम पे लगा रहे हैं, तो क्या आपको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है? यू मार और लेबर, आप मार मने स्पॉइल, आप लेबर मने मेहनत, हम आप क्या कर रहे हो यहाँ आकर, आप मेरी जो मेहनत है उसको तुम बर्बाद कर रहे हो। कीप योर केबिन्स मने स्टे इन योर केबिन्स, आप लोग अपने अपने केबिन्स में रहिए। यू डू असिस्ट द स्टॉर्म, आप लोग क्या करें? असिस्ट मने हेल्प करना, आप इस तरह से हमारे काम में बाधा देकर, हमारे बीच में इस तरह से बोलकर आप बार बार क्या कर रहे हैं? स्टॉर्म की मदद और कर रहे हैं, माने इस तूफान की मदद और कर रहे हैं। हम लोग, ये लोग एक तो काम कर रहे हैं, ऊपर से ये लोग बार बार आके ये करो, मास्टर कहाँ है, ये सब चीज़ें जो बोल रहे हैं, इससे ये लोग डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब अस, यू जस्ट गो टू योर कैबिन्स एंड बी क्वाइट एंड डू नॉट डिस्टर्ब अस, हम लोगों को डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि इस तरह से आप क्या कर रहे हैं? आप तूफान की मदद और कर रहे हैं, क्योंकि हम जब अब कुछ नहीं कर पाएंगे तो तूफान और बढ़ेगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। गोंजालो नहीं गुड बी पेशेंट, अब गोंजालो कह रहा है कि नो माई कंपेनियंस बी काम हैव पेशेंस, शांत हो जाओ, तुम लोग शांत रहो। बोट्सवेन व्हेन द सी इज हेंस, माने जब समुद्र शांत हो जाएगा तो हम भी शांत हो जाएंगे। व्हाट केयर्स, फिर वो क्या कहते हैं? व्हाट केयर्स दीज रोरर्स फॉर द नेम ऑफ किंग, टू कैबिन साइलेंस ट्रबल अस नॉट, कह रही कि ये जो विंड्स हैं, व्हाट डू दीज विंड्स एंड थंडर एंड द वेव शेकन बाय द स्टॉर्म केयर वेदर वी हैव अ किंग ऑन द बोट, मने हम लोगों की शिप पे राजा है या कौन है, इस बात की परवाह जो है वो विंड या स्टॉर्म जो या वेव्स हैं वो नहीं करते हैं। राजा जो है तो वो लोग डर नहीं जाएंगे, मतलब वो लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे, वो लोग, उन लोगों को अगर डुबोना होगा तो सबको डुबेगा। ऐसा नहीं है कि राजा की नाम पे वो लोग कांप जाएंगे, और राजा का नाम से उनको, राजा के नाम से उनको कोई परवाह नहीं होती, कोई मैटर नहीं करता है। इसलिए आप लोग केबिन पे जाइए, साइलेंस रहिए, शांत रहिए, प्लीज ट्रबल अस नॉट, हम लोगों को डिस्टर्ब मत करिए, डोंट डिस्टर्ब अस। गोंजालो गुड येट रिमेंबर whom thou hast aboard, गोंजालो कह रहा है तुम याद रखो, ध्यान रखो, रिमेंबर माने इस बात को मत भूलो, हमारे जहाज में कौन लोग हैं, कौन से महापुरुष लोग हमारे जहाज में हैं, उसको तुम ध्यान रखो, कौन कौन से महापुरुष जो हैं, ग्रेट पीपल जो है वो हमारे इस जहाज में बोर्ड किए हुए हैं, अबूड है, सवारी कर रहे हैं, उसको तुम भूलना नहीं, याद रखना। बोट्सवेन नाउ दैट आई एम मोर लव देन माई सेल्फ, नन दैट आई मोर लव देन माई सेल्फ, माने ऐसा नन माने जितने लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे जर्नी कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं अपने से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने इस पूरे शिप में सबसे ज़्यादा तो मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपने से ज़्यादा प्यार करता हूँ। यू आर अ काउंसलर, काउंसलर क्या करता है? एडवाइस देता है, तो कह रहे यू आर एन एडवाइजर, यू आर अ काउंसलर, एंड इफ यू कैन कमांड दीज एलिमेंट्स टू साइलेंस एंड वर्क द पीस ऑफ द प्रेजेंट वी विल नॉट हैव टू रोप मोर, कह रहे कि अगर तुम कमांड कर सकते हो, इफ़ यू कैन एडवाइज, यू कैन कमांड, यू कैन ऑर्डर, अगर तुम ऑर्डर कर सकते हो, यू आर एन एक्सपर्ट इन गिविंग एडवाइस, तो इफ़ यू कैन कमांड द विंड्स, ये जो विंड है, स्टॉर्म है, वेव्स हैं, अगर तुम इन एलिमेंट्स कौन सी एलिमेंट्स, विंड, स्टॉर्म, इनको वेव्स, इनको तुम, इन चीज़ों को अगर तुम ऑर्डर दे सकते हो तो, और इनको साइलेंस कर सकते हो, इनको शांत कर सकते हो, और वर्क द पीस ऑफ द प्रेजेंट है, और एट प्रेजेंट आज अभी जो परिस्थिति है उसको तुम पूरा शांत कर सकते हो, पीसफुल एटमॉस्फेयर कर सकते हो इन लोगों को शांत करके, कमांड करके, तो इनको
तुम एडवाइस दो। वी विल नॉट, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो वी विल नॉट हैंडल रोप मोर, तो हम लोग रोप माने कौन सी, जिसको वो जो पाल है, जो सेल जो है, टॉप सेल है, उसको वो नीचे उतार रहे थे ना। पहले बोला था ना टेक इन द टॉप सेल, तो टेक इन माने नीचे करना, तो कह रहे जो टॉप सेल को हम लोअर नीचे उतार रहे थे, वो किस लिए कर रहे थे कि स्पीड कम हो जाए। तो हम अपने, अगर तुम इनको एडवाइस दो, कमांड करो, ऑर्डर करके इनको शांत कर दो, तो हम लोग ये जो अपने हाथों में अपने हाथों में जो ये रस्सी लेकर जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं टॉप सेल को नीचे उतारने की, ये सब हम अब लोग नहीं करेंगे, हम लोग छोड़ देते अपना काम। यूज योर अथॉरिटी, आप अपना अधिकार इस्तेमाल करो, अपना जो हक है, जो अपना अधिकार है, अथॉरिटी है, उसका इस्तेमाल करो। इफ़ यू कैन नॉट, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते हो, गिव थैंक्स यू हैव लिव्ड सो लॉन्ग। मतलब वो इस तरह से बोट्समैन जो है, इसकी बातों से लग रहा है कि बहुत गुस्सा आ गया है। वो कहता है देखो, पहली बात तो ये है कि इस शिप में मुझसे ज़्यादा ऐसा कोई नहीं है जो जिसको मैं मुझसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करता हूँ। और दूसरी बात ये बोला कि आप तो बहुत बड़े काउंसलर हैं, एडवाइस देते हैं, अगर तुम कमांड कर सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो इन एलिमेंट्स को, जैसे विंड है, स्टॉर्म और वेव्स हैं, इनको अगर तुम ऑर्डर देकर शांत कर सकते हो और पूरे सिचुएशन को पीसफुल कर सकते हो, तो हम लोग जो ये रस्सी लेकर जो हम लोग इसको टॉप सेल को नीचे उतार कर इसको स्टॉर्म को, इतना डिफिकल्ट स्टॉर्म से जूझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम छोड़ देते हैं। तो आप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करो, अपना अधिकार, अपनी पावर का इस्तेमाल करो। और अगर तुम नहीं कर पाते हो, इफ़ यू कैन नॉट, अगर तुम नहीं कर पाते हो तो शुक्र मनाओ, गिव थैंक्स यू, मतलब आप अपने आप का शुक्र मनाओ कि तुम इतने दिन, इतना समय, इतना लंबे समय तक अब तक तुम जी रहे हो, अब तक तुम अच्छी खासी जी रहे हो, सांस ले रहे हो, इस बात के लिए तुम शुक्र मनाओ, थैंक्स दो अपने आप को। एंड मेक योर सेल्फ रेडी इन योर कैबिन फॉर द मिसचांस ऑफ द आवर इफ इट सो हैप, कह रहे और अपने आप को रेडी करो, अपने आप को तैयार करो, कैबिन में जाकर अपने आप को मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो कि अगर कोई मिसचांस हुआ ऑफ द, माने इस समय अगर अचानक कोई दुर्घटना घटी, कोई मिसचांस माने कोई दुर्घटना हो गई, तो चियरली गुड हार्ट्स, दुर्घटना हो गई, इफ सो हैप माने अगर ऐसा हुआ तो, माने अपने आप को तुम जो भी नीचे जाकर बैठो और तुम अपने आप को कोई भी जो दुर्भाग्य के लिए अपने आप को तैयार करो, मेंटली प्रिपेयर हो कि कोई दुर्भाग्य ना हो। अगर ऐसा दुर्भाग्य हो गया तो करके फिर वो दोबारा फिर सेलर्स से बात करने लगता है। चियरली गुड हार्ट्स आउट ऑफ आवर वे आई से, फिर वो अपने जो सेलर्स हैं, जो उनको मैरिनर्स हैं, उनको कहता है कि तुम अपनी काम जल्दी से करो, और मैं कहता हूँ कि आउट ऑफ आवर वे में तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। माने बोट्सवैन जो है वो इनसे कह रहा है कि तुम, आप लोग जो है मेरे रास्ते से गेट अवे ऑफ आवर वे आई से। पहले तो सेलर्स को एड्रेस करते हुए कि मेरे साथियों तुम लोग स्पीडीली काम करो, केयरफुली काम करो, और फिर इनको कहता है, बोट्सवैन कहता है कि आप जो मेरे बीच में बोल रहे हैं, आप मेरे रास्ते से हट जाइए। उसके बाद गोंजेलो बोलता है, गोंजेलो ही एग्जिट्स, ऐसा बोल के ही बने बोट्सवैन, ये बोट्सवैन जो है वहाँ से निकल जाता है। अब गोंजेलो कह रहा है, बोट्सवैन तो वहाँ से निकल गया, अब गोंजेलो कह रहा है, आई हैव ग्रेट कम्फर्ट फ्रॉम दिस फेलो, methinks he hath no drowning mark upon him. मैंने I have great comfort from this fellow, मैंने I feel greatly encouraged by his presence. This fellow मैंने, इसकी बात हो रही बोट्सवैन की, मैंने मुझे बड़ी तसल्ली होती है, मुझे बड़ा कंफर्ट फील होता है, बड़ा आराम, बड़ा रिलीफ फील होता है ये सोच के इस फेलो को देखकर। क्यों? मीथिंक मैंने आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी दैट ही हैड नो ड्राउनिंग मार्क अपॉन हिम, कि इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डूबकर मरने का कोई निशान नहीं है। मुझे इसको देख के बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डूबने का कोई निशान इसमें नहीं है। मार्क मैंने निशान, ड्राउनिंग मैंने डूबना, मैंने डूबने का तो कोई निशान ही नहीं है। इसको देख के लगता ही नहीं है कि इसमें कोई डूब कर मरने का निशान है। हिज कम्प्लेक्शन इज परफेक्ट गैलोज मैंने इसका जो कम्प्लेक्शन है, मैंने द अपीयरेंस जो इसका है वो परफेक्ट गैलोज मैंने जिसमें हैंग करते हैं, जिसमें फांसी का फंदा जिसमें लगाते हैं। कह रहे इसका अपीयरेंस, कम्प्लेक्शन मैंने इसको देख के, इसका अपीयरेंस मैंने इसकी
इसका ऊपर का जो दिखावा है, माने इसका जो अपीयरेंस है, देखने में जैसा लगता है, उसको देख के लगता है कि ये परफेक्ट गैलोज, माने ये लटक के मरेगा। स्टैंड फास्ट गुड फेट, फिर वो कहता है कि फेट माने किस्मत, किस्मत हमारी अच्छी हो और ऐसा ही बना रहे। ऐसा बना रहे मतलब हमारी किस्मत में ऐसा ही हो कि ये लटक के मरे, ना कि ये डूब के। तो भगवान करे किस्मत जो है हमारी हमारा साथ दे। माने भगवान करे कि ये फांसी में ही लटकाया जाए। मेक द रोप ऑफ हिज डेस्टिनी आकेबल फॉर आवर ओन डेथ लिटिल एडवांटेज, मतलब डेस्टिनी माने किस्मत, माने कह रहे कि इसकी किस्मत में अगर ये रोप माने जो रस्सी से ये हैंग होगा, लटक के मरेगा, वही हमारे लिए एडवांटेज का, वही हमारे लिए फायदे का काम करेगा। वही हमारे लिए अच्छा होगा। केबल भी रोप की बात ही हो रही, केबल माने भी रोप। तो वो रोप जो इसको हैंग करेगा, लटकाएगा, वो हमारे लिए फायदे का काम होगा। क्यों फायदे का काम होगा? क्योंकि बोलने का मतलब ये, अगर ये लटक के मरेगा, अगर ये डूब के मरा तो मतलब ये डूबेगा तो हम लोग भी डूब जाएंगे, तो सब मर जाएंगे। लेकिन अगर इसको लटक के मरना, इसके नसीब में लिखा हुआ है, मतलब इसके लैंड में, ज़मीन में जाना होगा, और ज़मीन में गए मतलब हम लोग बच गए। माने ये साफ हिसाब है कि अगर ये ज़मीन में जाके हैंग होगा, लटक के मरेगा, तो उसको ज़मीन में, लैंड में जाके मरना पड़ेगा, पानी में तो लटक के नहीं मरेगा। तो इसलिए ये स्वाभाविक है, माने बट नेचुरल है। अगर ये लैंड में जाके मरेगा लटक के, तो फिर हमारे लिए फ़ायदा होगा। हम, इसका मतलब ये होगा कि हम पूरा साफ यही पता चलता है कि हम लोग जो है वो इस तरह से बच जाएंगे। इफ़ ही बी नॉट बॉर्न टू बी हैंग्ड आवर केस इज मिजरेबल, लेकिन अगर ये हैंग होकर ना मरा, अगर ये फांसी के फंदे से लटक कर नहीं मरा, तो फिर हमारी हालत मिजरेबल हो सकती है। अगर ये डूब के नहीं मरा, अगर ये डूब के मर गया और लटक के नहीं मरा, तो हमारी हालत जो है वो मिजरेबल होगी, हमारी हालत जो है वो दुखद होगी, पिटीफुल हो जाएगी, सोचने लायक हो जाएगी। ही एग्जिट्स विद अलोन्जो, सेबेस्टियन एंड अदर क्रूचियर्स। उसके बाद वो वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। अच्छा, अब एंटर बोट्सवैन। अब बोट्सवैन दोबारा से एंटर करता है, मैंने गोंजेलो और उसके जो जितने भी साथी थे वो सब वहाँ से निकल गए। ही माने यहाँ पे गोंजेलो जो अपने सारे जो कंपेनियंस थे उनके साथ वो लोग निकल गए, अलोंजो, सेबेस्टियन और दूसरे लोग थे। अब है एंटर बोट्सवैन। अब बोट्सवैन दोबारा से एंटर करता है। बोट्सवैन कहते हैं, बोट्सवैन डाउन विद द टॉप मास्ट, हियर लोअर, माने डाउन विद द टॉप मास्ट, माने वो कह रहे हैं कि अरे जो टॉप मास्ट है ब्रिंग डाउन, माने ब्रिंग डाउन, ये टॉप मास्ट जो है, ये जो पाल जिसे बोलते हैं, ये जो टॉप सेल है, टॉप मास्ट है, इसको ये माने क्विकली, लोअर माने जल्दी करो, इसे नीचे उतारो। इन लोगों के लिए ये था कि ये जो शिप है उसको ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये कोस्ट की तरफ, माने नदी किनारे में जो बड़े बड़े पत्थर हैं, रॉक्स हैं, उनसे टकरा के शिप पलट जाए। माने इन लोगों को, ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि शिप का जो स्पीड है वो लो हो जाए, धीमी हो जाए, और उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी की ओर ही हो, ये किनारे पे ना आए। क्योंकि अगर किनारे पे आया तो क्या होगा, स्पीड में आएगा। किनारे पे अगर आया तो किनारे में, कोस्टल पोर्शन में, कोस्ट में अगर आया तो वहाँ से जो बड़े बड़े रॉक्स हैं उससे टकरा जाएगा और पूरा शिप जो है वो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगा। इसीलिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोस्ट की तरफ ना आकर ये पानी की तरफ ही रहे। और टॉप मास्ट को लो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टॉप मास्ट को लो करेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें जो स्पीड है, हवा भर जाती है सेल, उसमें सेल में, टॉप सेल में हवा भर जाएगी तो बड़ी स्पीड से चलेगा। तो अब इसको नीचे उतार देंगे तो हवा नहीं भरेगी, तो उसका स्पीड अपने आप ही कम हो जाएगा। इसीलिए वो कह रहे हैं डाउन विद द टॉप सेल, ये लो, जल्दी करो, जल्दी नीचे उतारो। ब्रिंग हर टू ट्राई विद द मेन कोर्स, अ क्राई विद इन, माने ये लोग क्या कर रहे हैं कि हरी आप, जल्दी करो। माने वो क्या कह रहे हैं, मेक एफर्ट टू कीप द शिप टू द फेवर ऑफ द विंड बाय मीन्स ऑफ मेन सेल, मतलब मेन सेल के साथ, जो मेन सेल है उसके साथ लगा के रखो, और इसको जो विंड जिस तरफ जा रहा है उस हिसाब से उसको चलाओ, विंड के फेवर में इसको रखो। मैंने जिस तरफ विंड जा रहा है उस हिसाब से मैंने उसको नीचे ले आओ, और जो सेल है जहाज का, शिप का, जो हवा का जो डायरेक्शन है, जो जिस तरफ हवा बह रही हो, जिस तरह हवा का रुख हो, उस ओर ले जाने का
प्रयास करो, उस ओर ले जाने की कोशिश करो, जिस ओर हवा का रुख हो, हवा का जिस तरह से रुख हो उस ओर ले जाने की कोशिश करो। अब अंदर से क्या आती है, अ क्राई विद इन, विद इन माने नीचे से, कैबिन के अंदर सब जो बंद हैं, जो नीचे कैबिन में है, वो लोग अंदर से चिल्ला रहे हैं बड़े जोर जोर से, माने उनको ये लग रहा है हाय अब हम मर गए। इधर ये लोग कोशिश कर रहे हैं बचाने की, और ये लोग किस तरह से चिल्ला मिल्ली करके किस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। A plague upon this howling, they are louder than the weather or our office. कह रहे हैं कि ये जो है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग तो तूफान से भी ज्यादा चिल्ला रहे हैं। प्लेग अपॉन माने ये माने दिस, ये लोग जो है इरिटेशन, ये इरिटेशन ऑफिस माने तो ड्यूटी, सेलर्स की जो ड्यूटी होती है वो हो गया। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये लोग जिस तरह से चिल्ला रहे हैं ये बहुत ही अजीब है। माने ये कह रहा है इस पे मे अ कर्स ओवरटेक दिस आउट क्राई, जिस तरह से ये रो रहे हैं, जिस तरह से ये चिल्ला रहे हैं, हाउलिंग माने तेज तेज चिल्लाना, तो प्लेग हो, प्लेग माने डिजीज, माने इनको एक डिजीज, इनको इनके जिस तरह से ये चिल्ला रहे हैं, द वे दे आर आउट क्राइंग, मे कर्स फॉल अपॉन देम, माने मतलब इनको प्लेग हो जाए, इनको कर्स, मे अ कर्स ओवरटेक दिस क्राई, they are louder than the weather of the office। माने ये लोग तो जो हमारे ऑफिस में, हम लोग जो सेल कर रहे हैं, हम लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग ड्यूटी करने में जितनी आवाज़ हम लोग की आ रही है उससे भी ज़्यादा जो वेदर की जो आवाज़ है उससे भी ज़्यादा, वेदर की या हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा आवाज़ इनकी आ रही है। माने कर्स पड़े, इनका अभिशाप पड़े, कहते हैं ना प्लेग अपॉन, माने अभिशाप पड़े, अभिशाप पड़े, ये इस तरह से चिल्ला रहे हैं, ये इनकी इसका इनकी क्राय पे, इनकी हाउलिंग पे अभिशाप पड़े, कर्स पड़े। और ये जो चिल्ला रहे हैं, इनकी जो चिल्लाहट है, इनकी जो आवाज़ है, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, और वेदर की जो नॉइज़ है उससे भी ज़्यादा नॉइज़ ये लोग कर रहे हैं। दे आर जस्ट क्राइंग मोर देन द स्टॉर्म और द ऑर्डर्स दैट वी आर हैविंग टू द सेलर्स। माने हम लोग आवर ऑफिस माने ड्यूटी, हम लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को चिल्लाना पड़ रहा है, अरे टॉप सेल को नीचे करो, इधर मुड़ो। तो हम लोग जो ऑर्डर्स दे रहे हैं अपने सेलर्स को, मैरिनर्स को जो ऑर्डर दे रहे हैं, उसमें जितनी आवाज़ हो रही है, और जो वेदर, जो मौसम में जो थंडर लाइटनिंग हो रही है उसमें जो आवाज़ हो रही है, उन दोनों आवाज़ों से भी ज़्यादा इनकी आवाज़ है। तो अभिशाप पड़े इनके हाउलिंग पर, इनके चिल्लाने पर। गुस्सा गया मतलब बोट्सवेन। एंटर सेबेस्टियन एंड एंटोनियो एंड गोंजालो। अब दोबारा देखिए ये लोग फिर टपक पड़े, ये लोग फिर आ गए, सेबेस्टियन, एंटोनियो एंड गोंजालो फिर आ गए, कह रहे येट अगेन व्हाट डू यू हियर। अब ये कह रहे तुम लोग फिर से आ गए। बोट्सवेन का स्पीच यहाँ पे कंटिन्यू है, कह रहे यू केम अगेन, येट अगेन माने यू हैव कम अगेन ऑन द डेक, फिर से तुम लोग ऊपर आ गए। वॉट डू यू हेयर माने आप लोग यहाँ क्यों आए, वॉट आर यू डूइंग हेयर, आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं। शैल वी गिव ओवर एंड ड्राउन, क्या हम लोग, शुड वी लीव ऑल आवर एफर्ट्स, क्या हम लोग अपनी सारी कोशिशें छोड़ दें, डूब जाएं। हैव यू अ माइंड टू सिंक, आपने क्या माइंड मेकअप कर लिया, आपने दिमाग में तय कर लिया कि डूबना है। मीन्स डू यू विश टू बी ड्राउंड, माने शुड वी लीव ऑल आवर एफर्ट्स टू सेव द शिप, ये जो शिप को सेव करने के लिए हम लोग जो एफर्ट्स कर रहे हैं, गिव ओवर माने हार मान जाना, मैंने कह रहे हैं हम लोग हार मान जाएं अपनी जो एफर्ट्स कर रहे हैं। शुड वी ऑल गिव अप आवर एफर्ट्स फ्रॉम सिंकिंग एंड अलाउ येट टू बी ड्राउंड, और सबको डुबो दें, अपनी सब लोग डूब जाएं, यही आपकी इच्छा है। सेबेस्टियन, अ पॉक्स ओवर योर थ्रोट ओ यू बॉलिंग ब्लास्फेमस इनचैरिटेबल डॉग। ब्लास्फेमस भी एक तरह का वो होता है, टॉकिंग इम्पायसली, इररिलेवेंटली जो बात करते हैं, वो एब्यूसिवली बात करते हैं, वो बात कर रहा है, वो उसे बोलते हैं ब्लास्फेमस। तो सेबेस्टियन कह रहा है कैसा ये किस तरह से ये बात कर, यू हाउलिंग इम्पायर्स अनचैरिटेबल माने अनसिंपैथेटिक डॉग, तुम जो है इसको मैंने गालियाँ ही दे रहा है एक तरह से, ये अलग अलग गालियाँ हैं। हाउलिंग इम्पायर्स माने एकदम जंगलियों की तरह तुम चिल्ला रहे हो, और तुम एकदम अनसिंपैथेटिक डॉग हो। May your throat be a माने may your Wilson unsolvent noise maker be a throat you brawling blasphemous incharitable dog। माने ये गालियाँ जब देता है सेबेस्टियन, ये सारी गालियाँ देता है, तो भाई बोट्सवेन गुस्सा जाता है,
हॉरिबल डिजीज तुम लोगों को पड़े। ये तो पॉक्स जो है वो डिजीज है। पॉक्स तो पता है आप लोगों को, डिजीज होता है पॉक्स। तो पॉक्स योर थ्रोट माने तुम्हारी जो थ्रोट है, तुम्हारी जुबान है, उसमें कीड़े पड़े, तुम्हारी जुबान में पॉक्स हो जाए, डिजीज जो पॉक्स जो डिजीज है वो हो जाए। तुम लोग हाउलिंग कर, तुम लोग बॉलिंग माने तुम लोग जो इस तरह, बॉलिंग माने नॉइजी, इतनी नॉइजी तरीके से, इतना अनचैरिटेबल डॉग की तरह, इनचैरिटेबल डॉग की तरह, माने अनसिंपैथेटिक डॉग की तरह तुम लोग जो इस तरह से चिल्ला रहे हो, तुम्हारी थ्रोट पर डिजीज हो जाए। बोट्सवेन वर्क यू देन। बोट्सवेन कहता है अच्छा तो ठीक है, फिर आप काम कर लो, मैंने हम छोड़ दे रहे हैं, आप कर लो काम। एंटोनियो hang you Wurson insolent noise maker, we are less afraid to be drowned than thou art। राइट, अब ये क्या कह रहे हैं कि एंटोनियो कह रहे हैं कि तो जस्ट डाई यू लो लाइफ, माने तुम लोग हैंग कर, हैंग तुम लोग मतलब हैंग कर, हैंग माने तुम लोग फिर मरो, हैंग कर हैंग तुम लोग मरो। यू हुसन इंसॉल्वेंट नॉइस मेकर, मतलब हुसन माने सॉर्ट ऑफ, माने सन ऑफ प्रोस्टिट्यूट जिसको कहते हैं वो हुसन बोलता है, प्रोस्टिट्यूट का बेटा। और इंसोलेंट माने होता है रूड, इंसोलेंट माने होता है रूड, तुम लोग रूड हो, तुम इतने रूड हो, इंसोलेंट हो, एक प्रोस्टिट्यूट के बेटे हो तुम लोग। ये कह रहा है, माने तुम लोग गो हैड एंड डाई, तुम लोग जाके मरो, गो हैड एंड डाई मेरे इंसोलेंट, वी आर लेस अफ्रेड, तुम लोग मरो जाके, तुम लोग जाके मरो। वी आर लेस अफ्रेड टू बी ड्राउन देन दाउ आर्ट, और हम लोग जितने कि तुम लोग डरपोक हो, उससे तो डूबने से, उससे तो कम ही डरपोक हम लोग हैं। हम लोग डूबने से नहीं मरते हैं, जितना कि तुम लोग डूबने से मरते हो, उससे तो कहीं ज़्यादा कम डर हमें है। तो हम उतना, हमें तुमसे कम ही है डर, जो है वो कम है डूबने से। तुमको डूबने से ज़्यादा डर है मेरे, हम लोगों से, मतलब जितना तुम्हें डूबने का डर है उतना डर तो हमें है ही नहीं, उससे तो बहुत कम है हमें, तुम्हें ज़्यादा डर है डूब के मरने का। गोंज़ेलो कहता है I'll warrant him for drowning, though the ship were no stronger than a nutshell and as a leaky and unstanched wrench। अब गोंज़ेलो कह रहा है कि, गोंज़ेलो तो एडवाइस देता है, तो गोंज़ेलो कह रहा है हाँ मैं गारंटी देता हूँ, ही वुड नॉट ड्राउन। अब गोंज़ेलो कह रहा है बोट्समैन के बारे में, ही मतलब आई वारंट हिम, अब तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वारंटी मैंने अब तो मैं पूरी गारंटी के साथ पक्के तरीके से कह रहा हूँ, ये डूब के नहीं मरेगा। दो द शिप वॉज नो स्ट्रॉन्ग, हालांकि ये शिप जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही कमज़ोर है। शिप का जो ढांचा है वो बहुत ही कमज़ोर है और टूट भी जा सकता है, लेकिन उसके बहुत ही कमज़ोर है वुमेन की तरह, लेकिन फिर भी इतना भी हो जाए तो भी ये इतना तो गारंटी है, इतना तो पक्का है कि ये डूब के नहीं मरेगा, अब तो मैं पक्का हूँ। बोट्सवेन ले a hold, set her 2 courses off to sea again, lay her off। अब गोंज़ेलो जो कह रहा है, गोंज़ेलो जो है वो बार बार ऑर्डर दे रहा है, कह रहे टर्न द शिप टू द विंड, ले हर मैंने उसका होल्ड, मैंने इसको शिप को विंड की तरफ, मैंने जिस ओर विंड जा रहा है उस ओर शिप को ले जाओ। क्यों, विंड के अपोजिट में नहीं ले जा सकेंगे, विंड जिस तरफ जा रहा है उस ओर ले जाओ, अगर नहीं तो कोस्ट की तरफ अगर आ गया तो कोस्ट के जो नदी किनारे जो है वो रॉक्स पड़े होते हैं उससे टकरा जाएगा। और सेट द सेल्स एंड लेट हर गो आउट टू सी अगेन, ये देखा बोला कि सेट हर टू कोर्सेज ऑफ सी अगेन, ले हर ऑफ, माने यहाँ पे हर किसको बोला, शिप को बोला जा रहा है। शिप को कह रहे हैं कि तुम लोग क्या करो, जहाज को बचाने के लिए पूरी कोशिश करो, तुम लोग इसको पूरी कोशिश करो कि तुम इस जहाज को बचा लो और इसको विंड की जो जिस तरफ बहाव है, हवा का बहाव जिस तरफ है उस तरफ उसे ले जाओ। एंटर मोर मैरिनर्स वेट, अब जो और ज़्यादा, मैंने ये इसलिए लेयर ऑफ इसलिए बोल रहे हैं जिससे कि इससे ही सुरक्षित रखा जाएगा, इससे सिक्योर रखा जाएगा, टूटने से बचा सकते हैं जहाज को, इसलिए बोलते हैं। उसके बाद और मैरिनर्स जो है वो आ जाते हैं, और वेट माने वो गीले रहते हैं एकदम, उनके जो कपड़े होते हैं गीले गीले कपड़ों में मैरिनर्स लोग आ गए। मैरिनर्स कह रहे हैं ऑल लॉस्ट टू प्रेयर्स ऑल लॉस्ट, माने जहाज को बचाने की जो भी कोशिशें हैं सब खत्म, अब तो केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं, सब खत्म हो गया, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, आप केवल प्रार्थना ही करें, भगवान के ही भरोसे हैं, अब तो प्रार्थना करो बस, और कुछ नहीं है। मैरिनर्स एग्जिट, मैरिनर्स लोग वहाँ पे फिर से बोल के सेलर्स लोग चले जाते हैं। बोट्सवेन व्हाट मस्ट आवर माउथ्स बी कोल्ड,
बोट्सवैन कहता है क्या क्या माउथ कोल्ड बने, माउथ कोल्ड बने, जब डूब के मर जाएंगे तो हम लोगों के माउथ कोल्ड हो जाए, मुंह जो है वो ठंडे हो जाएंगे। तो मतलब बोलने का मतलब माउथ भी कोल्ड बने, क्या हम लोग मर जाएंगे? गोंजालो कह रहा है कि क्या हम लोग मर जाएंगे फिर? माउथ भी कोल्ड मतलब हम लोग क्या फिर मर जाएंगे? मतलब वी आर गोइंग टू डाई, आर वी गोइंग टू ड्राई, वो ये सॉरी, आर वी गोइंग टू डाई, कह रहा हम लोग क्या मर जाएंगे फिर? कोल्ड मने मर जाएंगे। Gonzalo, the king and the prince at pairs, let assist them for our cases theirs. अब गोंजेलो कहता है कि जो राजा है और जो प्रिंस हैं वो लोग प्रेयर कर रहे हैं, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। द किंग एंड द प्रिंस दे आर प्रेइंग, सो लेट्स असिस्ट देम, हम लोग भी उनको असिस्ट करें, मतलब लेट्स प्रे विद देम, लेट्स गो एंड जॉइन देम, हम लोग भी उनके साथ प्रार्थना करें। फॉर आर केसेस एज देयर्स, क्योंकि हम लोग का जो केस है, हम लोग का जो हालत है वो भी उनकी तरह ही है, मैंने सिंस वट एवर हैपन्स टू देम हैपन्स टू अस टू। तो यही कह रहे हैं कि क्योंकि हम जिस खतरे का सामना कर रहे हैं उसी खतरे का सामना वो भी कर रहे हैं, दोनों के लिए हालत एक ही है, दोनों का एक ही सिचुएशन है, इसलिए चलो हम लोग भी प्रेयर में उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। सेबेस्टियन कह रहा है आई एम आउट ऑफ पेशेंस। सेबेस्टियन कह रहा है कि मेरी तो हिम्मत ही टूट गई, मैं तो बिल्कुल निराश हो गया हूँ, मेरा धीरज एकदम खत्म हो गया है। Antonio, we are merely cheated of our lives by drunkards, these white-chopped rascals. Would thou mightest be lie drowning the washing of 10 tides. अब एंटोनियो क्या कह रहा है? अब ये ड्रंकर्ड्स जो सेलर्स को बोल रहा है, ये जो सेलर्स हैं उनको वो कह रहा है ड्रंकर्ड्स हैं, ये लोग जो है वो ड्रंकर्ड्स हैं, ये लोग सब पियक्कड़ हैं, ये सब पी के चलाते हैं। मैंने सारी ब्लेम अब जो है उसको क्या कह दे रहे हैं एंटोनियो, जो है सारा ब्लेम जो है वो किसको दे रहा है? हम उनको, सेलर्स को। मैंने वी आर गोइंग टू पेरिश सिंपली बिकॉज ऑफ दिस अनट्रस्टवर्दी ड्रंकन मैन, ये जो शराबी जो लोग हैं, ड्रंकर्ड्स हैं, इनकी वजह से हम लोग, केवल इन्हीं की वजह से हमारे साथ ये धोखा हुआ है, मैंने हम लोगों का ये हालत हुआ है। दिस वाइट चॉप्ड रास्कल, वाइट चॉप मैंने वाइड माउथ रास्कल रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल थिंग, मैंने ये जो रास्कल है एक तरह से गाड़ी है, मैंने बोट्सवेन, ये इसकी वजह से, मैंने बोट्सवेन को ही वो करके कह रहा है, वाइड माउथ रास्कल किसको बोला जा रहा है? बोट्सवेन को। वाइट चॉप्ड रास्कल जो बोट्सवेन की, तो ये जो रास्कल है, माने ये जो बोट्सवेन है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की है। मट इज लाइक ड्राउनिंग वॉशिंग ऑफ 10 टाइड्स, मैंने फिर वो कहता है आई विश, मैं काश you were to drown in the ocean till your corpse had been washed 10 times by the ebb and flow of the tide। माने ये कह रहे हैं कि काश ऐसा हो, माने वो बोट्सवेन के लिए क्या मना रहा है? बोट्सवेन के लिए ये मना रहा है कि काश बोट्सवेन जब मर जाए तो मरने के बाद 10 बार उसका जो, मैं चाहता हूँ कि जहाज जब ये 10 बार इसका शरीर जो जब ये मर जाए तो 10 टाइड्स, माने 10 बार जो टाइड्स हैं, जो वेव्स हैं, इसके शरीर को बार बार इधर से उधर करें, मैंने वॉश करते हुए, एक बार घुमाते हुए, उस डूबी हुई अवस्था में ही इसको 10 बार इधर से उधर होना पड़े इसके बॉडी को, ये वो मनाता है। कहते काश, मैं चाहता हूँ कि जो समुद्र किनारे जो जिस तरह से ये हम लोग अगर डूब के मरे, और तो इसका जो शरीर है, मृतक शरीर जो है, डेड बॉडी जो है वो 10 टाइम्स 10 टाइड्स मैंने 10 बार ये टाइड्स जो हैं वो इसको इधर से उधर इसकी बॉडी को करें। बोट्सवेन एग्जिस्ट, अब बोट्सवेन जो है वहाँ से चला जाता है। गोंजेलो, he'll be hanged yet though every drop of water swear against it and gape at wits to glut him। अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि गोंजेलो कह रहा है कि he'll be hanged yet, माने अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि he'll be hanged, he'll still die by hanging, माने ये yet not when every drop of water swear against it, माने एक even if every drop of water in the sea tries to swallow him, gape माने swallow, अगर इस नदी का, इस समुंदर का एक एक बूंद, एक एक ड्रॉप भी अगर इसको निगलने की कोशिश करेगा, सॉलो करने की कोशिश करेगा, तो भी ये डूबेगा नहीं, ये तो लटक के ही मरेगा। He'll be hanged, अब भी जितना भी कुछ हो जाए, एक एक ड्रॉप इस पानी का, एक एक ड्रॉप की कसम, जो हर एक ड्रॉप में भी
एक एक ड्रॉप में भी वो अगर इसको सॉलो करने की कोशिश करे तो भी वो मरेगा नहीं। उस बाकी गेप माने तो ओपन माउथ और ग्लट माने सॉलो। नदी की एक एक बूंद भी अगर इसे सॉलो करने की कोशिश करेगा तो वो डूब के नहीं मरेगा, बल्कि ये लटक के ही मरेगा। ये तो परफेक्ट है। देन कंफ्यूज नॉइज विद इन, अब अंदर से फिर कंफ्यूज, सब लोग कंफ्यूज हैं अंदर, जो केबिन के अंदर, विद इन माने केबिन के अंदर सब लोग कंफ्यूज है। सब लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम लोग के साथ हो क्या रहा है, हम लोग बचने वाले हैं या मरने वाले हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। माने एक तरफ से कंफर्म है कि हम लोग तो मरेंगे, उनको डर है, तो वो लोग चिल्ला रहे मर्सी ऑन अस, वी स्प्लिट, फेयरवेल माय वाइफ एंड चिल्ड्रन, फेयरवेल ब्रदर, वी स्प्लिट। माने हम लोग स्प्लिट, माने अब हम लोग चले, हम लोग अब मर गए, अब हम लोग का जो है स्प्लिट माने टूट जाना हम लोग का। अब वो लोग ये कह के चिल्ला रहे हैं कि हम लोग का जो ये टूट गया, जो मतलब भगवान हम लोगों पर मर्सी, हम लोगों पर दया करे। वी आर गोइंग टू बी डैश्ड इन टू पीसेज, स्प्लिट माने टूट कर बिखर जाएंगे। अब हम लोग सब टूट के बिखर जाएंगे। बाय किसकी वजह से? रॉक्स की वजह से। अब हमारा शिप जो है वो लोग ये बोलकर चिल्ला रहे हैं कि अब हम रॉक से टकरा कर, पत्थर से टकरा कर, अब हम लोग जो है चट्टानों से टकरा कर हम लोग अब चूर चूर हो जाएंगे। और फिर वो अंदर से ही अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को लास्ट गुड बाय कह रहा है। फेयरवेल मैंने अंतिम बार, लास्ट बार तुम लोगों को, मेरे बच्चों, मेरे वाइफ, मेरे भाई, सबको तुम्हारा लास्ट नमस्कार। हमारा जो जहाज है वो, हमारा जो शिप है वो टूटने वाला है, स्प्लिट होने वाला है। मतलब हम लोग सब चकनाचूर हो जाएंगे, अब टूट जाएगा, हम लोग सब बिखर जाएंगे, मर जाएंगे। एंटोनियो, लेट्स ऑल सिंग विद द किंग। अब एंटोनियो कह रहा है चलो हम लोग अगर डूबना ही है तो चलो हम लोग राजा के साथ डूबते हैं। लेट्स ऑल सिंक विद द किंग, हम लोग सब राजा के साथ डूबते हैं। राजा डूबेंगे, उनके साथ हम लोग भी डूबते हैं। सेबेस्टियन, लेट्स टेक लीव ऑफ हिम। सेबेस्टियन कह रहा है चलो हम उनसे परमिशन तो ले लें, माने जाने से पहले भी उनसे परमिशन, माने उनकी आज्ञा ले लें और उनको अंतिम बार उनको फेयरवेल कर दें, उनको नमस्कार कर दें, उनको बाय कर दें, उनका लीव ले लें, उनसे परमिशन ले लें। मरने जा रहे हैं, अब वो मरने से पहले भी वो राजा का परमिशन लेने जा रहे हैं। चलो लेट्स टेक लीव, मैंने लेट्स से गुड बाय टू हिम, आखिरी बार गुड बाय कह दें और उनसे परमिशन भी ले लें। ही एग्जिट्स विद एंटोनियो, और फिर ये कहकर सेबेस्टियन जो एंटोनियो के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। अब गोंजेलो कह रहे हैं, Now would I give 100 furlongs of sea for an acre of barren ground, long heath, brown furs, anything. The wills above be done, but I would fain die a dry death. मैंने गोंजेलो से at this moment I am ready to give away 1,000 furlongs of sea. मैंने अब इस समय, अब now would I मैंने अब ऐसी at this moment, इस पल तो मेरी ये हालत ऐसी है कि मैं इस समय हज़ारों एकड़, हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ फरलॉन्ग्स, ये मेजरमेंट है, 1000 फरलॉन्ग सी जो है वो समुंदर का दे सकता हूँ 1 एकड़ ड्राई लैंड के खातिर। मैंने 1 एकड़ अगर ड्राई लैंड, सूखी ज़मीन मुझे मिल जाए तो उसके बदले में मैं 1000 फरलॉन्ग जो है सी जो है वो मैं किसी को भी देने के लिए तैयार हूँ। एक टुकड़ा मुझे बैरन माने बंजर, भले ही बंजर या फिर बैरन माने बंजर, लॉन्ग हीट ब्राउन माने मैं बंजर ज़मीन मिल जाए या फिर कैसा भी ज़मीन मुझे मिल जाए, बंजर ज़मीन मिल जाए या झाड़ियों वाला मिल जाए, जैसा भी कुछ भी क्यों ना हो, लॉन्ग हीट ब्राउन फर्स एनीथिंग। लॉन्ग हीट, ब्राउन हीट माने फ्लैट चपटा, फर्स माने गोल्डन फ्लावर्स हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कांटेदार हो, झुर्रियोंदार, मतलब जैसा भी ज़मीन है, मुझे 1 एकड़ ज़मीन के बदले 1000 फरलॉन्ग समुंदर के बदले में 1 एकड़ ज़मीन अगर मुझे मिल जाए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। द विल्स अबव बी डन, लेकिन वो कह रहा है कि लेकिन जो विल है, विल माने इच्छा, हेवनली पावर्स का, अबव माने ऊपर, ऊपर माने भगवान की इच्छा, तो जो भगवान जो चाहता था वो तो अब होने वाला है, भगवान का जो पावर है वो तो है ही। बट आई वुड फेन डाई अ ड्राई डेथ, बट आई वुड लाइक टू डाई ऑन अ ड्राई लैंड। माने भगवान को अब है कि ईश्वर की इच्छा तो है, पूरी है कि हम लोग मरेंगे, लेकिन मैं मरना चाहता हूँ एक सूखी ज़मीन पर, ना कि डूब कर।
ये बोलकर वो वहां से एग्जिट कर जाता है। ही एग्जिट्स, गोंजेलो वहां से एग्जिट कर जाता है। अब उसके बाद आपका आता है सीन 2। सीन 1 मैंने कवर कर दिया यहाँ पे, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि 1 बाय 1 मैंने लाइन वाइज समझाया है, ठीक है। और इवन देन अगर आपको कहीं भी स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी समझ में ना आया हो, कोई भी लाइन आपको अंडरस्टैंडेबल ना लगे, समझने लायक ना लगे, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट वीडियो तो मैंने बनाया है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्टूडेंट से, अगर आप लोगों को सचमुच अच्छा लगा, आप लोग चाहते हैं कि मैं और द टेम्पेस्ट के और वीडियोस बनाऊं, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे एनकरेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों की एनकरेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग एनकरेज करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। आप लोगों का हाथ, आप लोगों का साथ, दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो और बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मैम प्लीज़ मेक सम मोर वीडियोज़, और फर्दर मोर वीडियोज़। नेक्स्ट पार्ट जो सीन 2 है वो आप चाहते हैं, तो वो मुझे लिख कर बताएं, तभी मैं बनाऊंगी, अदरवाइज मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगी। इसीलिए ये पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अगर चाहते हैं मैं और आगे बढ़ूं तो मैं बढ़ूंगी, लेकिन जस्ट आफ्टर यू कमेंट्स। अगर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के दीजिए कि मैम प्लीज़ मेक सम मोर वीडियोज़ ऑन दिस द टेम्पेस्ट, तभी मैं बनाऊंगी, अदरवाइज मैं यहीं पे रोक दूंगी। ओके देन फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।